श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, आज श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड शुरू हो रहा है। सरल शब्दों में आपको रामायण की शुरुआत कैसे करें पढ़ के सुनाएंगे और छंद चौपाई हिंदी सहित विस्तार से सुने, क्योंकि रामायण शुरू से हिंदी सहित चौपाई अर्थ सहित भाव अर्थ सहित लेके चल रहे हैं प्यारे। और ये सब आप सबके सपोर्ट से और प्रभु श्री राम जी की कृपा से चल रहा है प्यारे। जैसे आप जब रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, तो हमें भी पाठ करने में और वीडियो भेजने में अच्छा लगता है। इसलिए प्यारे, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। 2 बार पूरी रामायण अपलोड हो चुकी है, ये तीसरी बार रामायण भाव अर्थ सहित चल रही है और पूरी रामायण भाव अर्थ सहित हम अपलोड करेंगे। पाठ करें, सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के संवाद में सुने कि प्रभु श्री राम जी नारद जी को वरदान देने के बाद आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया और फिर हनुमान जी आज आते हैं। हनुमान जी को सुग्रीव जी भेजते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं। सुग्रीव जी जब देखते हैं 2 राजकुमार वन में विचर रहे हैं तो वो डर जाते हैं, तो भेद लेने के लिए हनुमान जी को आते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आते हैं। जब पहचान लेते हैं तो हनुमान जी प्रेम से गले लगते हैं, प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, लिपट जाते हैं। और प्यारे, फिर हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं। सुग्रीव जहाँ निवास कर रहे हैं वहां पे ले जाते हैं। फिर सुग्रीव जी से आज मैत्री हनुमान जी करा देते हैं प्रभु श्री राम जी की। बहुत सुंदर संवाद है, चौपाई विस्तार से सुने। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदे दीवर सुंदरावति लो, विज्ञान धामा शोभाण्यो वर्धन्मिनो श्रुतिलतो, गोविप्रवृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणो रघुवरो, सद्धर्म मोहितो। सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो, भक्ति प्रदत्तो हिना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुधर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ, धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्रह्मा बोधिस मोद्धवम, कलिमल प्रधंसनम चाव्ययम। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे, संशोभितं सर्वदा। संसारामय वेशजं सुखकरं, श्री जानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सन्ततं, श्री राम नामामृतम्। वे सुकृति
पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मह जाने, ज्ञान खानि अगहानि कर, जहाँ वस शंभु भवानी, सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती जी बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। प्रभु बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मोक पर्वत नियराया। तारा सचिव सहित सोग्रीवा, आवत देखिया तुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषिकमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिकमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर, अति सभीत कहा सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखो तय जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाए। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे बाली मो पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपिता गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। सुग्रीव बोले, हनुमान जी से यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए हैं और प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन है तो विचरहु वन स्वामी। हनुमान जी बोले, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं।
हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, साहत दुसाह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव माँ को, नर नारायण की तुम दो, कि तुम तीन देव माँ को, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी बोले, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसाह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जग कारण तारन भव रामा, भंजन धरनी भार सिय रामा, कि तुम अखिल भवन, कि तुम अखिल भुवन पति रामा, लीन मनुज अवतार सिय रामा। हनुमान जी बोले, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बनाए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ रही निशिचर देई, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु बोले, यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना, पुलकित तन मुख आउन बचना, देखत रुचिर वेश कै चरना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुन धीरजु धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीने, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब हनुमान जी फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी,
मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इसी से मैं तो आपको पहचान ना सका। और आप अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा है, आपकी अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा है, परंतु आप मनुष्यों की तरह कैसे पूछ रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप साधारण मनुष्यों की तरह आप कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी बोले, मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। एकुमय मंद मोहवश रामा, कुटिल हृदय ज्ञान सिया रामा। पुनि प्रभु मोहि विसारो रामा, दीन बंधु भगवान सिया रामा। प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी कहते हैं, एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वशनी हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सुनि स्तरहि तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनहि प्रभु पोसे। हनुमान जी बोले उस पर, हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है, करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। अस कहि परो चरण अकुलाए, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल कर दिया। सुनो कपि जिय मानसे जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, समदर्शी मोहि का सब को। सेवक प्रिय निगत सो, सेवक प्रिय निगत सो। प्रभु ने कहा, फिर हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना,
तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक सदा प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सो अनन्य जाके असि रामा, मति न टरै हनुमंत सिय रामा। मैं सेवक सचराचर रामा, रूप स्वामी भगवंत सिय रामा। रूप स्वामी भगवंत सिय रामा। प्रभु बोले, हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सोला। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सोला। नाथ शैल पर कपिपति राही, सो ग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने हृदय में हर्ष छा गया। पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मयंत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मर कट कोटि पठाई। हनुमान जी बोले, हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी उठाई। लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन धन्य करि लेखा। इस प्रकार जब सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर नीले उलाई पद माथा, भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करिहै विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब हनुमंत उभय दिसि रामा, की सब कथा सुनाय सिय रामा। पावक साखी देई करि रामा, जोरी प्रीति दृढ़ाय सिय रामा। जोरी प्रीति दृढ़ाय सिय रामा।
तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अरे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।